ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां एक वीरान बाग के पास एक पुराना हवेली नुमा घर था। उस घर को लोग जली आत्मा का घर कहते थे। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कहते थे कि उस घर में एक महिला की आत्मा रहती थी जिसकी दर्दनाक तरीके से आग में जलकर मौत हो गई थी। ये कहानी हर किसी को डराती थी, लेकिन साथ ही लोगों को उस रहस्य के बारे में जानने की भी उत्सुकता थी। करीब 15 साल पहले इस घर में एक दंपति रहा करते थे, राजेश और उनकी पत्नी सुमन। सुमन बहुत सुंदर और हंसमुख महिला थी, लेकिन राजेश के मन में शक घर कर गया था। उसे लगता था कि सुमन का किसी और के साथ संबंध है। एक दिन शक के चलते राजेश ने सुमन को घर में बंद कर दिया और झगड़ा करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में राजेश ने पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क दिया और माचिस जला दी। सुमन मदद के लिए चीखती रही, लेकिन राजेश ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को घेर लिया और सुमन वहीं जलकर मर गई। सुमन की मौत के बाद से ही वह घर वीरान हो गया। लोग कहते थे कि रात के समय घर से सुमन की चीखें सुनाई देती थीं। कभी कभी खिड़कियों में उसकी जली हुई आकृतियां दिखती थी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अगर कोई उस घर के पास गया तो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने अंदर खींचने की कोशिश की। कस्बे के लोगों ने कई बार उस घर को गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार मजदूरों के साथ अजीब घटनाएं होती। कोई गिरकर घायल हो जाता तो किसी को ऐसा महसूस होता कि कोई उसे दूर धक्का दे रहा है। कस्बे के 4 युवा विकास, पायल, अनमोल और रीना ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे रात के 12 बजे उस घर में जाकर पता लगाएंगे कि असल में क्या हो रहा है। रात का समय था और चारों घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें जले हुए लकड़ी और तेल की तीखी गंध महसूस हुई। दीवारों पर सुमन की तस्वीरें थीं जिनके किनारे जल चुके थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों घबरा गए और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी पायल ने देखा कि एक कोने में एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके बाल अर्ध जले थे। वह दर्द भरी आवाज में कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जलाकर मारा गया। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन विकास ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और हम कैसे मदद कर सकते हैं? महिला की आत्मा ने कहा, मैं सुमन हूं। मेरे पति ने मुझे शक की वजह से जलाकर मार दिया। मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक वह अपने पाप को स्वीकार न करे। अगले दिन चारों दोस्तों ने कस्बे के बड़े बुजुर्गों से बात की और राजेश की कहानी पता की। राजेश अब बूढ़ा हो चुका था और कस्बे के बाहरी इलाके में अकेला रहता था। दोस्तों ने सुमन की मौत की पूरी सच्चाई उसके सामने रखी और उससे सच कबूल करने को कहा। पहले तो राजेश ने मना कर दिया, लेकिन जब दोस्तों ने सुमन की आत्मा का जिक्र किया तो वह डर गया और रोने लगा। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि उसने गुस्से और शक में सुमन को मारा था। जब यह बात पूरे कस्बे में फैली तो सुमन की आत्मा को चैन मिला। लोगों ने देखा कि उसी रात घर के ऊपर से एक हल्की रोशनी आसमान की ओर जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद उस घर में कभी भी कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन वह घर अब भी वीरान पड़ा है, जैसे सुमन की दर्दनाक कहानी को बयां कर रहा हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक और गुस्सा इंसान को किस हद तक गलत रास्ते पर ले जा सकता है और सच से भागना कभी संभव नहीं है।